जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का मेरे एक बायोलॉजी के एक नए वीडियो में। दोस्तों आज है होली का पर्व और आपको होली के पर्व पे आप अपने तरफ से दिल की गहराइयों से आपको ढेर सारी धन्यवाद और शुभकामनाएं देता हूं और यही उम्मीद करता हूं कि आप अगले होली तक ही मुझसे इसी तरह खुशी से मिले, प्रसन्नता से मिले और अपने पर्व का इस तरह से आनंद लेते हुए मिले। तो आइए दोस्तों, मेरा ब्लड के ऊपर 2 वीडियो पहले से ही नेट पर अपलोड हो चुका है और ये आज रक्त के ऊपर आखिरी वीडियो है। और आज से मैं यही प्रयास करूंगा कि लगातार आपसे मैं जुड़ा रहूं और आपके पास वीडियो भेजता रहूं ताकि आपका और मेरा जो संबंध है हर तरह से जुड़ा रहे। तो आइए इसे शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे रक्त का थक्का जमना, यानी हम रक्त परिसंचरण के बारे में, रक्त कणिकाओं के बारे में कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेट्स क्या होती है, कैसे कार्य करती है, कितनी इनकी मात्रा होती है, इन सब चीजों के बारे में मेरा वीडियो अपलोड हो चुका है। तो आज एक टॉपिक बच गया था, रक्त का थक्का जमना। रक्त का थक्का जमना कैसे होता है? देखिए, सबसे पहले हमारे रक्त में पाया जाता है एक हिपैरिन नामक कारक, जो करता क्या है कि हमारे शरीर के अंदर ब्लड को जमने नहीं देता है। और हिपैरिन का एक सबसे बड़ा कारण है कि वो जो ही ऑक्सीजन के प्रभाव में आएगा वो जमना शुरू हो जाएगा। तो अगर हमारे शरीर में कहीं कट पीट जाता है तो वहाँ पे रक्त बहने लगता है, तो वहाँ का रक्त का जो वही हिपैरिन जो है ऑक्सीजन के संपर्क में आता है, तो हिपैरिन के ऑक्सीजन के संपर्क में आने से वो निष्क्रिय हो जाता है। और निष्क्रिय होने के बाद क्या करता है कि वो तुरंत प्रोथाम्बिन और उसमें रक्त में पाया जाता है प्रोथाम्बिन, और प्रोथाम्बिन क्या करता है कि हवा के संपर्क में आकर के और थ्रोम्बोप्लास्टिन बना देता है। ठीक दोस्तों, तो थ्रोम्बोप्लास्टिन बनाने के बाद क्या करता है कि थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या करता है कि ये जो शरीर में जितने तत्व होते हैं उनको एक्टिव कर देता है। जैसे देखिए, थ्रोम्बिन और कैल्शियम और ये प्लास्टिन तीनों मिल के करते क्या है कि हमारे रक्त में पाया जाता है फाइब्रिनोजन। ठीक ना? फाइब्रिनोजन का आपने बहुत सुना होगा कि कौन सी विटामिन है, बहुत बार परीक्षाओं में पूछा है, हमने भी कई बार परीक्षाओं दिया है तो उसमें आया था कि कौन सी विटामिन रक्त को थक्का जमने में सहायक होती है। तो वहां पे हम बात करेंगे विटामिन के की। और विटामिन के के बाद एक और प्रश्न हमने खुद कल प्रैक्टिस सेट लगा रहा था तो उसे देखा, एक प्रश्न पूछा था कि रक्त को थक्का जमने में कौन सी धातु कार्य करती है। तो वहां पे हो जाएगा कैल्शियम। अगर विटामिन की हम बात करें तो विटामिन होती है के। ये विटामिन के हमारे रक्त को थक्का जमने में मदद करती है। और जब धातु की बात आएगी तो धातु के रूप में हमारा कैल्शियम कार्य करता है। तो ये जब प्रोथाम्बिन और हवा मिलकर थ्रोम्बिन प्लास्टिन बनाती है, और थ्रोम्बिन प्लास्टिन क्या करता है, ये शरीर के ब्लड में जितने तत्व होते हैं उन्हें जब एक्टिव कर देता है, तो एक्टिव होने के बाद फाइब्रिनोजन का निर्माण करते हैं। और फाइब्रिनोजन में क्या होता है कि उसमें वो क्या करता है कि विटामिन के की सहायता से एक जालीनुमा संरचना बनाता है। ठीक ना? और उस जालीनुमा संरचना ऐसी बनाता है कि जैसे मान लीजिए हम लोग के यहाँ आसपास अगर नदी होगी, आप लोग के पास तो, हमारे पास तो है, हमने देखा है, इसीलिए उसका उदाहरण समझ में आ गया। तो होता क्या है कि मछुआरे जो होते हैं वो नदियों में जाल लगा देते हैं, और जाल लगा देते हैं तो जो मछलियाँ होती हैं वो आकर, पानी का धारा इधर जा रहा है तो मछलियाँ उसमें आके फंस जाती है। ठीक उसी के समान हमारे रक्त में क्या होता है कि फाइब्रिनोजन जो है कि विटामिन के की सहायता से जालीनुमा संरचना बनाता है। और यही जालीनुमा संरचना क्या करती है कि जो हमारे ब्लड में हमेशा रन करते हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, इनके जो कण होते हैं, आपको याद आ रहा होगा, हमने पिछले वीडियो में बताया था कि जो आरबीसी के कण होते हैं वो 50 से 60 लाख तक होते हैं, और जो डब्ल्यूबीसी के होते हैं ये 8 से 9 लाख हजार तक होते हैं, 8 से 9 हजार तक होते हैं। और ये जो प्लेटलेट्स है ये 3 से 4 लाख होते हैं। इनके जो कण होते हैं ना, वही कण क्या करते हैं कि फाइब्रिनोजन जो जालीनुमा संरचना बनाती है तो उसी में आके फंस जाते हैं। आप कहीं देखेंगे कि जब आपका कहीं कट पीट जाता है तो कुछ देर के बाद, यानी इस प्रक्रिया को पूरी होने में, यानी थ्रोम्बिन को हवा के प्रभाव में आना, प्लास्टिन बनाना, थ्रोम्बिन और कैल्शियम और प्रोथाम्बिन मिलकर के फाइब्रिनोजन को एक्टिव करना, तो इन सब प्रक्रिया होने में 4 से 5 मिनट का समय लग जाता है।
तो जब आप कभी भी आपका कटा होगा, या ईश्वर न करे कि कट जाए, किसी का कटा होगा, आपको अगर आपने देखा होगा, तो वहां पे एक बाद में क्या होता है कि सफेद सफेद सा, जहाँ से रक्त तो बंद हो जाता है, वहां सफेद नुमा कुछ संरचना बनती है। तो वहां पे यही आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स के कण वहीं पे आके फाइब्रिनोजन की जाली में फंस करके और वहां पे एक नई परत बना देते हैं, और उस परत के माध्यम से क्या होता है कि नई लेयर बन करके और हमारा ब्लड रुक जाता है और हमारा शरीर स्वस्थ हो जाता है। कई बार कुछ लोगों के शरीर में एक हीमोफीलिया नामक रोग होता है। अगर उसमें क्या होता है कि जो हिपैरिन का नाम हम लिए है ना, वो हिपैरिन इतना एक्टिव मोड में होता है कि वो रक्त के अंदर ही, शरीर के अंदर ही ब्लड को जमाने देता है, जिसे कहते हैं हम ब्रेन हैमरेज। आपने सुना होगा कि कई बार अगर मस्तिष्क का कोई नस फटती है तो वही हिपैरिन के कारण, हिपैरिन उसमें इतना एक्टिव मूड में आ जाता है, इसे आदमी नहीं कभी कभी एक्टिव मूड में आ जाता है, हाइपोथैलेमस एक्टिव हो जाता है। बताएंगे आपको हाइपोथैलेमस के बारे में। तो उसी तरह मनुष्य हिपैरिन जो है कि एक्टिव हो जाता है और उस रक्त को वहीं पे जमा देता है, तो नसें फट जाती हैं, जिसे हम हैमरेज के नाम से जानते हैं। और यही जब रक्त जम के यहाँ मस्तिष्क में जब जम जाता है तो उसे कहते हैं ब्रेन हैमरेज। तो नसें फट जाती हैं और व्यक्ति तुरंत तत्काल उसकी मृत्यु हो जाती है, उसे कहते हैं हीमोफीलिया रोग। तो उम्मीद है कि आपको ये रक्त का थक्का जमना पॉइंट जरूर समझ में आया होगा, और हमें उम्मीद है कि आप इस जानकारी के माध्यम से आपको जीवन में बहुत तरक्की मिलेगी, आप बहुत आगे तक जाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, एक मैं आवश्यक सूचना बताना चाहता था कि बीएड में जिन लोगों का अगर फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर होगा तो उसके लिए भी अगले दिन से मैं वीडियो अपलोड करूंगा, और आपके साथी मित्रगण भाई बहन जितना जो भी होंगे उनके पास ये वीडियो जरूर पहुंचाइएगा। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।